ये तो वही बात हो गई, अपनों पे करम गैरों पे सितम। भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगाकर ज्योति मल्होत्रा नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बॉर्डर पर ज्योति मल्होत्रा लेती नजर आ रही है। आर्मी मैन वो हरियाणा भाजपा का नाम खुलेआम ले रहा है। तो ये जब सारा कुछ सामने आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है अपने जासूसों को पाकिस्तान भेजने के अंदर, तो फिर कार्रवाई किस बात की, जांच किस बात की? उठाकर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करके और उसकी जो कार्यकारिणी है उनको जेल में ठूस देना चाहिए था अब तक तो। क्योंकि मामला हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, मामला हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी से जुड़ा हुआ है। और देश की सुरक्षा के अगर अंदर सेंध कोई लगाता है, वो देश की कोई बड़ी पार्टी हो, विश्व की कोई बड़ी पार्टी हो, चाहे जो हो, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए उसे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की डायरी से एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसकी डायरी से पता चला है कि ज्योति का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। साल 2012 के कैलेंडर वाली इस पुरानी डायरी के पन्नों पर ज्योति ने मन की भावनाएं लिखी हुई हैं। पाकिस्तान यात्रा के दौरान जो सूचनाएं जुटाई, यात्रा पर जाने से लेकर आने तक जो भी अनुभव रहे, उन्हें इस डायरी में उसने साझा किया। ज्योति ने डायरी में लिखा है कि पाकिस्तान से 10 दिन का सफ़र तय करके आज आ गई हूँ अपने देश इंडिया, भारत। इस दौरान पाकिस्तान की आवाम से काफ़ी मोहब्बत मिली। हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स भी हमसे मिलने आए। लाहौर घूमने के लिए मिला 2 दिन का वक्त काफ़ी कम था। डायरी में आगे लिखा है कि सरहदों की दूरियां पता नहीं कब तक बरकरार रहेंगी, पर दिलों में जो गिले शिकवे हैं वो मिट जाएं। हम सब एक ही धरती, एक ही मिट्टी के हैं। रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियंस के लिए और भी गुरुद्वारे और मंदिरों के रास्ते खोले, सहूलियत पैदा करे कि हिंदू लोग भी वहाँ विजिट कर पाएँ, वहाँ के मंदिरों को भी प्रोटेक्ट करें और अपनी फैमिली जो 1947 के समय बिछड़ गई थी उनसे मिल पाएँ। पाकिस्तान के बारे में बस जितना कहो उतना कम है। क्रेज़ी एंड कलरफुल। बता दें कि हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हिसार पुलिस ने 17 मई को उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है, जहां उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला है कि उसने साल 2023 में कमीशन एजेंटों के माध्यम से वीज़ा हासिल कर पाकिस्तान की यात्रा की। वहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी एहसान उल रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसे हाल ही में भारत से निष्कासित किया गया है। शादाब रिजवी। ये तो वही बात हो गई, अपनों पे करम गैरों पे सितम। भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगाकर ज्योति मल्होत्रा नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बॉर्डर पर ज्योति मल्होत्रा लेती नज़र आ रही है। आर्मी मैन वो हरियाणा भाजपा का नाम खुलेआम ले रहा है। तो ये जब सारा कुछ सामने आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है अपने जासूसों को पाकिस्तान भेजने के अंदर, तो फिर कार्रवाई किस बात की, जांच किस बात की? उठाकर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करके और उसकी जो कार्यकारिणी है उनको जेल में ठूस देना चाहिए था अब तक तो। क्योंकि मामला हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, मामला हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी से जुड़ा हुआ है। और देश की सुरक्षा के अगर अंदर सेंध कोई लगाता है, वो देश की कोई बड़ी पार्टी हो, विश्व की कोई बड़ी पार्टी हो, चाहे जो हो, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए उसे। और खुले तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगाकर, उनका पटका पहनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करती हुई ज्योति मल्होत्रा ने सारे फ़ोटो शेयर कर रखे हैं, उनके तमाम पुराने चिट्ठे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनकी डायरी से साफ जाहिर हो रहा है कि आखिर उन्हें रंगीला पाकिस्तान नज़र अच्छा क्यों आ रहा है, उन्हें रंगीला हिंदुस्तान क्यों नहीं अच्छा नज़र आया। और जो बॉर्डर पर वो सेना का जवान भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनते ही उनको एकदम से एंट्री दे देता है, ये सारे सबूत कम है क्या? अब अगर राहुल गांधी या पवन खेड़ा या फिर विपक्ष के कुछ नेता सवाल उठा देते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, तो फिर वो देशद्रोही हो गए उल्टा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनों पे करम गैरों पे सितम। अगर इनका कोई अपना व्यक्ति फंस जाता है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप कहीं फंस जाती है, तो करम ही करम है, कोई नाम लेने वाला नहीं। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति सच भी बोल दे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाने में देर नहीं लगती है। तो इसलिए ये जो कहानी चल रही है अपनों पे करम गैरों पे सितम की, ये ख़त्म होनी चाहिए और सही मायने में सही जांच होते हुए जितने लोग इसके अंदर शामिल हैं और ज्योति मल्होत्रा के कनेक्शन किस किस से हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। भाजपा के अगर नेता हैं, कार्यकारिणी के लोग हैं हरियाणा के अंदर, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अब जिसकी सरकार होती है, कहीं ना कहीं
जो जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, उनका झुकाव भी सत्ताधारी पार्टी की ओर होता है। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है, और जहां देश की सुरक्षा का मामला आ जाए तो निष्पक्षता ज़रूरी है। अपनों पे करम गैरों पे सितम है, जाने वफा ये जुल्म न कर। तो अब जुल्म हो रहा है या दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से वीडियो वायरल हो रही हैं उस हिसाब से सवाल उठना तो तय है। ज्योति मल्होत्रा आखिर पाकिस्तान कैसे गई, और इतनी बार उसके चक्कर जो पाकिस्तान के लगे हैं, तो सुरक्षा एजेंसियां कहाँ थी, इस बात पे भी सवाल उठना लाजमी है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।